दोस्तों, रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने विराट कोहली के धुआंधार पारी और शानदार गेंदबाजी के दम पर जीत हासिल कर ली है। जी हां दोस्तों, रांची के खूबसूरत मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से केएल राहुल इस मैच में कप्तानी कर रहे थे क्योंकि शुभमन गिल चोट की वजह से बाहर हैं। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने उतरे। मैच की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुआ। मार्को यान्सेन की पहली ही गेंद पर यशस्वी ने कट मारकर चौका जड़ दिया। अगली गेंद विकेट कीपर के ऊपर से निकलकर बाउंड्री पार चली गई और भारत को 22 का चौका मिल गया। 3 ओवरों के अंदर भारत 25 रन पर पहुंच गया। जायसवाल ने यान्सेन की छोटी गेंद पर शानदार पुल शॉट मारकर छक्का जड़ दिया, लेकिन चौथे ओवर में नांद्रे बर्गर ने भारत को पहला झटका दे दिया। ऑफ स्टंप के बाहर बेहतरीन गेंद डालते हुए उन्होंने जायसवाल को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। जायसवाल 16 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली आए और आते ही उन्होंने पहली गेंद पर चौका लगा दिया। रोहित शर्मा को शुरुआत में एक जीवनदान मिला क्योंकि टोनी डी जॉर्ज ने बर्गर की गेंद पर उनका आसान सा कैच छोड़ दिया। छठे ओवर में विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर सीधा ड्राइव खेला। 7वें ओवर में रोहित ने 2 चौके जड़कर भारत के 50 रन पूरे किए। दोनों बल्लेबाज अपसेट हो चुके थे। विराट कोहली ने बर्गर की गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का लगाया और फिर थर्ड मैन पर चौका। रनगति तेज होती जा रही थी। 9वें ओवर में रोहित शर्मा ने 2 लगातार चौके मारे। 10वें ओवर में विराट ने यान्सेन पर एक और शानदार छक्का जड़ा जिसे देख दर्शक झूम उठे। 10 ओवर खत्म होने तक भारत 1 विकेट पर 80 रन पर था। इसके बाद भी भारत ने तेजी से रन बटोरना जारी रखा। विराट और रोहित की साझेदारी स्थिरता और आक्रामकता के साथ आगे बढ़ी। 14वें ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन 15वें ओवर में रोहित ने सुब्रायन की स्पिन पर 2 लगातार छक्के लगाकर स्टेडियम में शोर बढ़ा दिया। दोनों ने 100 रन की साझेदारी पूरी की। जल्द ही विराट ने 48 गेंदों में अपने 76वीं वनडे 50 पूरी की। उधर रोहित ने भी अपना 50 पूरा किया और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना लिया। भारत 20 ओवर में 150 रन पार कर चुका था। 21वें ओवर में विराट ने सुब्रायन को एक लंबा छक्का जड़ा, लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा 57 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और 161 रन पर भारत का दूसरा विकेट गिरा। फिर चौथे नंबर में क्रीज पर गायकवाड़ आए, लेकिन 14 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से रन गति थोड़ी धीमी हो गई। सुंदर ने रैंप शॉट से 6 लगाकर खाता खोला, लेकिन जल्दी ही 13 रन बनाकर आउट हो गए। भारत 30 ओवर में 3 विकेट पर 198 रनों पर था। तभी 38वें ओवर में विराट कोहली ने थर्ड मैन पर शानदार चौका लगाकर अपना 52वां वनडे शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनका अभिवादन कर रहा था। इसके बाद कोहली तेज स्ट्राइक रेट से खेलने लगे। सुब्रायन के ओवर में उन्होंने 1 चौका और लगातार 2 छक्का जड़कर कुल 21 रन बनाए। 40वें ओवर में उन्होंने 2 और चौके लगाए, लेकिन 43वें ओवर में नांद्रे बर्गर ने कोहली को आउट कर दिया। उन्होंने 120 गेंदों में 135 रन बनाए। इसके बाद जडेजा और राहुल ने पारी को आगे बढ़ाया। 45वें ओवर में राहुल ने बर्गर पर 2 चौके लगाकर भारत को 300 के पार पहुंचा दिया। 46वें ओवर में जडेजा ने भी कोर्बिन बोश की गेंद पर छक्का लगाया। राहुल ने 48वें ओवर में अपनी 50 पूरी की और 49वें ओवर में यान्सेन को चौका और रिवर्स स्कूप पर एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर वो उसी शॉट की कोशिश में आउट हो गए। राहुल ने 60 रन बनाए। 50वें ओवर में बोश ने लगातार 2 विकेट चटकाए। जडेजा 32 पर आउट हुए और अर्शदीप यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 349 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। 350 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत काफी खराब रही। पहला ओवर अर्शदीप ने डाला, जिसमें आखिरी गेंद पर चौका लगा, लेकिन अगला ओवर डालने आए हर्षित राणा ने अपनी तेज गेंदबाजी से मैच पलट दिया। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड कर दिया। अगली ही गेंद में उन्होंने क्विंटन डिकॉक को भी आउट कर दिया। डिकॉक खाता भी नहीं खोल पाए। फिर अर्शदीप ने मार्करम को सिर्फ 7 रन पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। दक्षिण अफ्रीका 11 रन पर 3 विकेट खो चुका था। फिर टोनी डी जॉर्जी और ब्रिचके ने पारी को संभालने की कोशिश की। ब्रिचके ने 3 चौके लगा दिए और जॉर्जी ने भी अच्छे शॉट खेले, लेकिन 15वें ओवर में कुलदीप यादव ने डिजॉर्जी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। 39 रन बनाकर वो लौट गए। फिर ब्रिचके और ब्रेविस दोनों ने मिलकर 50 रन जोड़े। ब्रेविस ने जडेजा पर 2 लगातार चौके जड़े और 20वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर नो लुक 6 मार दिया, लेकिन 22वें ओवर में हर्षित ने ब्रेविस को आउट कर दिया। वो 37 रन बनाकर आउट हुए। फिर ब्रिचके ने अपनी 50 पूरी की। 25वें ओवर में यान्सेन ने कुलदीप पर 2 चौके और एक ताबड़तोड़ छक्का जड़ा। 25 ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट पर 162 रन था और अवधि जीत के लिए 188 रन चाहिए थे, जबकि सिर्फ 5 विकेट बचे थे। इसके बाद मार्को यान्सेन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। सिर्फ 26 गेंदों में उन्होंने 50 पूरी कर ली। यान्सेन और ब्रिचके के बीच लगभग 100 रनों की साझेदारी हो गई थी। यान्सेन ने 70 तो ब्रिचके ने 72 रन बनाए, लेकिन फिर कुलदीप ने एक ही ओवर में दोनों का विकेट झटक कर मैच में भारत की वापसी करा दी।
फिर अंत में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और साउथ अफ्रीका को लक्ष्य हासिल करने से रोक लिया। इस तरह इस मैच को जीतकर टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर लिया। वहीं मैच खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने भारत की शानदार जीत और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की खुलकर तारीफ की। मार्करम ने माना कि उनकी टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन भारत ने हर विभाग में उनसे बेहतर प्रदर्शन किया। मार्करम बोले, टीम इंडिया पूरे मैच में हमसे कहीं बेहतर खेल दिखाया। उनकी बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग, हर जगह उन्होंने हमसे बेहतर खेल दिखाया। 349 जैसा बड़ा स्कोर तभी बनता है जब पूरी टीम शुरुआत से लेकर अंत तक बेहतर खेल दिखाए और भारत बिल्कुल वैसा ही खेला। उन्होंने कहा, यशस्वी जल्दी आउट हुए, लेकिन रोहित ने शुरुआत से बेहतरीन टाइमिंग के साथ बाउंड्री निकाली। खास बात यह है कि रोहित ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि कोहली के साथ मिलकर रन गति को भी बनाए रखा। उनकी 57 रन की पारी भारत की शुरुआत को मजबूत बनाने में बहुत अहम रही। लेकिन सबसे ज्यादा मार्करम ने जिस खिलाड़ी की तारीफ की वो विराट कोहली थे। उन्होंने कहा, सच कहूं तो आज कोहली ने मैच हमारे हाथों से बाहर कर दिया। उन्होंने शुरुआत में तेज खेल दिखाई, फिर मिडिल ओवर्स में पारी को संभाला और शतक के बाद जिस तरह उन्होंने स्ट्राइक रेट बदला वो काबिले तारीफ था। आज उन्होंने दिखा दिया कि दुनिया उन्हें किंग क्यों कहती है। उनका 135 रन की पारी देखने लायक था। मार्करम ने कहा कि भारत के लिए 300 के पार जाने में केएल राहुल की पारी ने अहम भूमिका निभाई। कप्तान केएल राहुल ने भी शानदार फिनिश दिया। लग रहा था कि भारत को हम 320 के आसपास रोक लेंगे, लेकिन उन्होंने अंत में तेजी से रन बनाए। 60 रन की उनकी पारी ने भारत को मजबूत फिनिश दिलाया। मार्करम ने कहा, कोहली, रोहित, राहुल और सभी गेंदबाजों ने कमाल का खेल दिखाया, जिससे हम इस मैच से काफी पीछे रहे। तो दोस्तों, भारत की इस जीत से आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।